लूजर आ रही है। लूजर लूजर। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दादाजी, मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरा वहाँ पे सभी मजाक उड़ाते हैं। मैं धीरे चलती हूँ ना, इसलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम्हारा कौन कौन मजाक उड़ाता है? क्या हुआ, मजाक क्यों उड़ाते हैं तेरा? सभी सभी स्कूल में जितने भी है सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा करो, अगले हफ्ते हम बाहर घूमने जा रहे हैं ना, तो तुम अपने दोस्तों को भी साथ में बुला लो। हम वहीं पे सभी के साथ मिलके बात करेंगे, ठीक है? ठीक है दादाजी, मैं बोल दूंगी। देखो देखो लूजर, देखो 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 लूजर, देखो। अरे दादाजी आ गए। अरे चुप कर जाओ, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। चुप चुप चुप, सभी चुप करके बैठ जाओ, दादाजी आ गए। अरे दादाजी आप आ गए। चलो चुपचाप बैठो, अभी मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, कहानी सुनाइए सुनाइए दादा। हमें भी सुननी है। कैसी कहानी दादाजी? एक बार एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। वाह, कछुआ और खरगोश की कहानी। सुनाइए सुनाइए दादाजी, बहुत अच्छी है। सुनाइए ना, सुनाइए दादाजी, आगे क्या हुआ? तो खरगोश को अपनी तेज चाल के ऊपर बहुत घमंड हुआ करता था, और कछुआ जो था वो बहुत धीरे चलता था। और खरगोश जब भी कछुए को देखता तो उसके ऊपर हंसता और उसको बहुत परेशान करता। एक दिन कछुए को गुस्सा आ गया और कछुए ने बोला कि अगर वो इतना ही तेज है तो वो कछुए के साथ रेस लगा ले। लेकिन दादाजी, कछुआ तो हार जाएगा उससे। जैसे कि तुम हार जाती हो। चलो चुपचाप कहानी सुनो बैठ के। फिर क्या हुआ दादाजी? और जो खरगोश होता है वो अपनी तेज चाल के कारण उसके साथ शर्त मंजूर कर लेता है और रेस लगाने के लिए सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या हुआ दादाजी? हाँ बताइए दादाजी, आगे क्या हुआ? रेस स्टार्ट होते ही कछुआ धीरे धीरे चलने लगता है और जो खरगोश होता है वो एक ही मिनट में वहाँ से भाग के आधी दूरी पार कर लेता है। देखा, मैंने बोला था कि कछुआ हार जाएगा, खरगोश जीत जाएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, पूरी कहानी सुनो। हाँ हाँ सुनाइए दादाजी, सुनाइए। आगे क्या हुआ दादाजी, सुनाइए सुनाइए। आधे रास्ते जाने के बाद खरगोश पीछे देखता है तो कछुआ उसे कहीं नजर नहीं आता। तो वो सोचता है कि कछुआ जो है वो अभी बहुत दूर है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और उसके बाद आगे की रेस को पूरा करूँगा। और खरगोश वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन कछुआ अपनी चाल चलता रहता है और कहीं भी नहीं रुकता। कछुआ सोए हुए खरगोश को देखता है लेकिन अपनी रेस नहीं रोकता और अपनी रेस को चलते रहता है और आगे निकल जाता है। ऐसे करते शाम हो जाती है और जब खरगोश की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सूरज छिपने वाला है और वो फटाफट भागता है रेस जीतने के लिए। लेकिन कछुआ उससे पहले ही फाइनल रेस जीत चुका होता है और जंगल के सारे जानवर खरगोश को देख के उसके ऊपर हंसते हैं और खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है और कछुए के पास जाके वो अपनी सभी गलतियों की माफी मांगता है और उसके बाद कभी भी कछुआ खरगोश को किसी भी नीची बात नहीं करता और सभी खुशी खुशी वो जंगल में रहने लगते हैं।
तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है बच्चों? इससे दादाजी यही सीख मिलती है कि जो धीरे चलता है उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो भी आपको हरा सकता है। और अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या तुम लोग टीना को परेशान करोगे दोबारा कभी जिंदगी में? नहीं दादाजी, कभी नहीं। नहीं दादाजी, कभी नहीं। कभी नहीं दादाजी। टीना, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और मैं भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे भी माफ कर। हम सब अब एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। टीना, हम सबको माफ कर दो। हाँ टीना, इन सबको माफ कर दो। जिनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम भी कर दो, ये अब तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है दादाजी, मैं माफ कर देती हूँ। अब हम सब लोग मिल के रहेंगे, ठीक है? सही बात है दोस्तों, सभी मिल के रहेंगे। हाँ शाबाश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने इस कहानी से कुछ शिक्षा ली और अपनी गलतियों को सुधार लिया। शाबाश। आप लोग भी अपनी गलतियों से सीखो और उनको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों? तो मैं मिलूंगा आपको अगली और किसी एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।